हारेगा उसे अपनी आंखें बंद करके वो सामने वाले पेड़ को पंख लगाना होगा। आज तुम्हारी ही आंखें बांधूंगा मैं, आज तो मैं जीत कर ही रहूंगा। तो फिर गेम शुरू करें। कालू कौवा अपनी बारी खेलता है। 6 मुझे तो पहली ही बारी में 6 आए हैं, मैं ही जीतूंगा। ऐसे तोता और कालू लूडो की खेल शुरू करते हैं। काफी देर खेलने के बाद मिट्ठू जीत जाता है। मेरी सारी गोटियां घर के अंदर है, अब तैयार हो जाओ। तुमने चीटिंग की है, मैं नहीं मानूंगा। बताओ बताओ क्या चीटिंग की है मैंने, तुम हार गए हो। फिर मिट्ठू तोता कालू की आंखों पर पट्टी बांध देता है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। आज कालू हार गया, आज कालू हार गया। कालू ध्यान से किसी पेड़ से न टकरा जाना। अपनी चोंच बंद करके बैठो। कबूतर मैं बहुत गुस्से में हूँ। फिर कालू उड़ता है। कालू उस पेड़ की तरफ जाने की बजाय दूसरी दिशा में उड़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सब हंस रहे थे। कालू कालू पीछे हटो, अपनी दाईं तरफ जाओ। कौवा कभी इधर तो कभी उधर। मैं कहाँ हूँ मैं, कुछ बताओ भी। ऐसा कहते हुए कालू अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है। मैं नहीं खेलूंगा लूडो आज के बाद, मैं थक गया हूँ। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अगर मैं हार जाता तो कालू कभी भी मुझे ऐसे ना जाने देता। कालू लग रहा है आज तुम हार के आए हो मिट्ठू से। उस मोटी चोंच वाले को हर बार 6 आए थे। पहले तो मैंने अपनी 2 गोटियां घर के अंदर कर ली, मगर फिर वो जीत गया। कालू जी मुझे भी लूडो ले दो, हम रात को घर में खेला करेंगे। लेने की क्या जरूरत है, उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू की ही चुरा लाता हूँ मैं रात को। ये हुई ना बात मेरा सुंदर पति। रात को चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू के घर में लूडो खेल रहे थे। मुझे 4 दाने आए हैं। जो भी कर लो चिड़िया, मैं ही जीतूंगा। सबको कालू ना समझो, मिट्ठू तुम हारोगे, जरूर हारोगे। अभी खेल रहे हैं, आवाज आ रही है उन सब की। जैसे ही ये सब सोएंगे हम लूडो चुरा कर भाग जाएंगे। आहिस्ता बोलो कालू। हार गई चिड़िया, हार गई चिड़िया, हार गई। मैं तो जब भी आपसे खेलती हूँ मैं हार ही जाती हूँ। अब कल हमारे लिए भोजन तुम लेकर आओगी। अब मैं तो थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है। मुझे भी। फिर वो सब सो जाते हैं। कालू सो गए, सब सो गए, जल्दी से जाकर लूडो चुरा लाओ। फिर कालू कौवा चुपके से मिट्ठू के घर में घुसता है और लूडो और गोटियां उठाकर भाग आता है। वो दोनों घर चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, लूडो कहाँ गई? कोई लूडो चुरा कर ले गया है। ऐसी चोरी कौन कर सकता है? लूडो तो हम सब मिलकर खेलते हैं, फिर कौन चुरा सकता है हमारी लूडो? कौवा ही ऐसा कर सकता है। नहीं यार, वो तो हमारे साथ ही खेल लेता है, ये जरूर कोई बाहर का पक्षी होगा। फिर चिड़िया और मिट्ठू बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल, आपके पास हमारी लूडो तो नहीं है? नहीं, मुझे तो लूडो खेलने ही नहीं आती, मैं लूडो का क्या करूँगी। फिर चिड़िया और मिट्ठू को गोरी एक पेड़ पर बैठी हुई नजर आती है। वो उसके पास जाते हैं। गोरी, कहाँ है हमारी लूडो? लूडो? कौन सी लूडो? मैं और कालू तो अभी सोकर उठे हैं, हमें क्या खबर है तुम्हारी लूडो की। चलो मिट्ठू, घर चलते हैं। रात फिर से हो जाती है। कालू चलो एक बारी लूडो की खेलें। पहली बारी मेरी, पहले गोटी मैं चलाऊंगा। फिर गोरी और कालू लूडो खेलने लगते हैं। चलो दोस्तों, अगर हमारी लूडो कौवों के पास हुई तो इस समय वो जरूर छुप कर खेल रहे होंगे। फिर वो सब दोस्त कौवों के घर जाते हैं। वो जाकर बाहर बैठ जाते हैं। कौवों की आवाजें आ रही थीं। एक, मुझे तो हर बार एक ही आता है। सुन लो कालू, अगर अब मुझे एक आया तो झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूँगी। सब पक्षी अंदर आ जाते हैं। कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। आप सभी यहाँ कैसे? कालू, हमसे खेलते हो, आंखें ही बांधते हैं हम तुम्हारी। अब तुम गोरी से झाड़ू भी खाओगे। कालू, लूडो चुराने की क्या जरूरत थी? तुम सीधे से कह देते, हम लूडो लेकर तुम्हारे घर आ जाते और यहाँ सब मिलकर खेल लेते। मैंने कहा था कालू से, मगर कालू चुरा लाया। कौवा बहुत शर्मिंदा था। हाँ, गोरी ने तो कभी चोरी नहीं की, मैं ही चोर हूँ। गोरी, अब तुम पिलाओगी हमें चाय और सब मिलकर खेल लेंगे लूडो।
लूडो चुराना मुझे महंगी पड़ गई। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कालू कौवा अब कोई धंधा करना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो कुछ नए नए आइडियाज लेने के लिए इंसानों की बस्ती में जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। उस पेड़ के नीचे एक इंसान अपनी रेहड़ी पर अंडा बर्गर बना बना कर बेच रहा था और ग्राहक भी अच्छे थे। ये काम आसान है, ये मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कालू कौवा घर वापस भागता है। गोरी मिल गया, गोरी मिल गया। क्या मिल गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो कालू? मुझे आइडिया मिल गया, हम दोनों जंगल में अंडा बर्गर बनाकर बेचा करेंगे। अंडा बर्गर? वो क्या होता है? मैंने सब सीख लिया है, मैं कर लूँगा। फिर दूसरे दिन वो अपना काम शुरू करने की तैयारी करते हैं। गोरी कौवी कबूतर की दुकान से बर्गर बनाने के लिए बर्गर बन ले आती है और कालू कौवा भी अंडे ले आता है। वो धंधा शुरू करते हैं। बर्गर बर्गर अंडा बर्गर, स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा बर्गर। सबसे पहले चील आती है। खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। कालू कौवे क्या बना रहे हो? चील दी, ये इंसानों की रेसिपी है, इसे अंडा बर्गर कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट है ये। फिर चील उनसे एक अंडा बर्गर लेकर खाती है। सच कौवे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर ऐसे ही काम करोगे तो तुम्हारे ये अंडे बर्गर हाथों हाथ बिक जाएंगे। चील दी, अपने जानने वालों को भी बताना। ऐसे शाम तक वो काम करते हैं और उनके अच्छे बर्गर बिक जाते हैं। शाम को वो घर जाकर हिसाब करते हैं। कालू, ये लो, उससे भी कम पैसे बने हैं जितने का हमने सामान लिया था। अंडे लिए थे, ऑयल लिया था, बर्गर बन लिए थे और गैस, सब खर्च निकाल कर हमें तो कुछ भी नहीं बचा। कालू, धंधा तो बहुत अच्छा सोचा था तुमने, मगर मुनाफा कैसे होगा ये भी सोचो। फिर वो दोनों सोचने लग जाते हैं। मैंने सोच लिया गोरी। जल्दी से बताओ कालू जी। गोरी, सबसे महंगे तो अंडे हैं इस काम में। अब हम मुर्गी के अंडे नहीं खरीदेंगे, बल्कि पक्षियों के अंडे चुरा चुरा कर अंडा बर्गर बनाकर उन्हीं पक्षियों को बेच दिया करेंगे। कैसा? और ऐसे मिलेंगे हमें फ्री में अंडे। अब तो मुनाफा जरूर होगा। अच्छा कालू, अब मैं जाती हूँ और जल्दी से पक्षियों के घोंसले से कुछ अंडे चुरा कर लाती हूँ। रात का समय था। गोरी कौवी घर से निकल जाती है। वो सीधी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है। इस मोटो ने तो पूरे 4 अंडे दिए हुए हैं, इनमें से 2 मैं चुरा लेती हूँ। गोरी चुपके से बुलबुल के 2 अंडे चुरा कर भाग जाती है। इसी तरह मैना के भी 2 अंडे चुरा लेती है। दूसरे दिन कालू और गोरी फिर से अपना काम शुरू करते हैं। कालू जी, आज तो मुफ्त के अंडे हैं, आज होगा हमें दुगना मुनाफा। कबूतर आता है। जल्दी से एक अंडा बर्गर दो, मैंने जाकर अपनी दुकान खोलनी है। लो कबूतर, बर्गर तो मैंने पहले ही बना कर रखे हुए हैं। कबूतर बर्गर खाता है और चला जाता है। रोती हुई बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरे 2 अंडे किसी ने चुरा लिए हैं। बुलबुल बहन, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कौन हो सकता है जिसने आपके अंडे चुराए? फिर चिड़िया के जहन में गोरी कौवी की बात आती है। चिड़िया, क्या करें, काम तो ठीक है मगर अंडे बहुत महंगे हैं, मुनाफा बहुत कम होता है। जल्दी चलो बुलबुल, जल्दी मेरे साथ चलो, इससे पहले कि गोरी और कालू तुम्हारे अंडों से अंडा बर्गर बना लें। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर भागती है। चिड़िया, क्या बर्गर खाने आई हो? बुलबुल भी साथ है, कुछ गड़बड़ लग रही है। तुमने अंडे कहाँ रखे हुए हैं? मैं अंडे देखना चाहती हूँ। कौन से अंडे? हम तो अभी अभी मुर्गी के अंडे लेकर आए हैं। चुपचाप आप हमें अंडे दिखा दें, वरना मैं शोर मचाऊंगी और सबको इकट्ठा करूंगी। फिर गोरी अंडों भरी ट्रे बुलबुल के सामने रख देती है। ये रहे मेरे अंडे, ये रहे। चिड़िया बहन, ये मुर्गी के अंडे नहीं बल्कि मेरे अंडे हैं। मुर्गी के अंडे सफेद और मेरे अंडों पर लाल निशान है, ये ही मेरे अंडे हैं। मैना भी वहाँ आ जाती है। मेरे भी तो अंडे नहीं मिल रहे। शोर सुनकर कबूतर, मिठू और चील भी वहाँ आ जाते हैं। मेरे अंडे कहाँ हैं?
चिड़िया सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो केवल बुलबुल के ही 2 अंडे चुराए थे। फिर मैना का ध्यान नीचे टूटे हुए अंडे के खोल पर जाता है। मेरे अंडे तोड़ दिए इस जालिम ने। मैना, सच तुम्हारे अंडों का ये कबूतर बर्गर खा कर गया है। कमबख्त, मुझे क्या खबर थी कि तुम इतने भी जालिम हो सकते हो। हमारे ही अंडों का अंडा बर्गर बनाकर हमें ही खिला रहे हो। फिर वो सब उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन्हें अपने जंगल से निकाल देते हैं। ऐसे कौवों को उनके बुरे काम की सजा मिलती है।